भाई अच्छा। मुझे हंसी आता है कि आप मीडिया के साथ ही इतनी बड़ी हवा बनाते हैं। तो पहले राउंड से मैं था और मैं किसी राउंड में पीछे नहीं गया। सब राउंड और में। जिनको आप लोगों ने मीडिया के लोगों ने चलाया उनको पहला राउंड में मात्र 400 वोट था। फिर भी आपने एक बड़े बाप के बेटा को आगे दिखाने का काम किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त बता दें कि हमारे साथ संजय सिंह जी है, महुआ से नवनिर्वाचित विधायक और साथ में मंत्री बने। बहुत बहुत बधाई हो सर, मंत्री शपथ के आप जो है ग्रहण भी कर लिए है। तो क्या कुछ कहेंगे महुआ के तमाम जनता के लिए जो आप पर भरोसा जाता है? निश्चित रूप से सबसे पहले हम महुआ की तमाम जनता को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ ही अपने नेता को भी धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने विश्वास जताकर 2020 में भी उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया था और उन्होंने मुझे चुनाव भले ही मैं हार गया लेकिन पुनः 2025 में मुझे मौका दिया। और जब हम बड़ी सफलता के साथ महुआ की जनता ने जिताकर भेजा तो उन्होंने इनाम स्वरूप मुझे फिर महुआ के लोग के साथ साथ पूरे बिहार को सेवा करने का एक मौका मंत्री पद के रूप में दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय महुआ की जनता को और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जाता है। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में हमारे कार्यकर्ताओं का भी जो दिन रात एक करके मेरे साथ काम किए, मुझे जिताने के लिए कैंप किए, तो मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। सर अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो सर काफ़ी कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा था, लेकिन अंत आते तक जो है आप एक बम्पर जीत, शानदार जीत कहिए तो जीत हासिल की है। भाई अच्छा। मुझे हंसी आता है कि आप मीडिया के साथ ही इतनी बड़ी हवा बनाते हैं। पहला नंबर तो आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैं दे दूं कि मैं शुरुआत में ही प्रथम राउंड में मैं 1500 कुछ वोटों से आगे था, दूसरे राउंड में मैं 2300 से आगे था और तीसरा राउंड में मैं 4200 से आगे था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको सोशल मीडिया की नहीं है बल्कि ये सरकार के साइट पे है। तो पहले राउंड से मैं था और मैं किसी राउंड में पीछे नहीं गया। सब और जिनको आप लोगों ने मीडिया के लोगों ने चलाया उनको पहला राउंड में मात्र 400 वोट था और मुझे 3400 वोट था। फिर भी आपने एक बड़े बाप के बेटा को आगे दिखाने का काम किया कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हम लोग आम कार्यकर्ता थे, इसलिए आप लोगों ने मीडिया के साथियों ने हमें तरजीह नहीं दिया। जो पीछे था उसको आप लोगों ने आगे दिखाने का काम किया था, जबकि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं प्रथम राउंड से 26 राउंड तक मैं आगे चला था, मैं कभी पीछे नहीं चला था। और जिनको आप जिताना चाह रहे थे उनको मैंने 55,000 वोट से हराया और दूसरे को मैंने 45,000 वोट से हराया। अच्छा सर, तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुलवाएं, तो आप महुआ के लिए क्या कुछ करेंगे सर? आने वाले समय में महुआ के लोगों से जो भी हमने वादा किया है उससे बढ़कर काम करूंगा। क्योंकि हम सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमने उनको देखा है कि बड़ी योजना, बड़ी काम उन्होंने किया है जिला के लिए। तो मेरा भी प्रयास होगा कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चल के एक बड़ा लकीर खींचे जो आने वाले समय महुआ के लिए एक इतिहास बन जाए। सर अब जो पूरे बिहार के कहने के नज़रें आपके पास रहेगी, क्योंकि अब पूरा बिहार के लोगों की आवाज़ बन गया है। तो क्या लगता है कि वर्तमान में जिस समय बात करें तो वैशाली से 4 मंत्री बने हैं, तो आप भी उसमें से एक है, तो क्या कुछ रहेगा? मैंने आपको एक बार बताया ना कि मैं सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम किया हूँ, मैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दो लोगों का अनुभव मुझे प्राप्त है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने सामंजस्य बैठाकर केंद्र के मंत्री पद को भी उन्होंने संभाला, संगठन को भी संभाला और हाजीपुर लोकसभा की जनता को भी संभाला, उसी प्रकार से मैं भी महुआ की भी जवाबदेही संभालूंगा, पार्टी के संगठन को भी संभालूंगा और मंत्री पद की जवाबदेही को भी संभालूंगा। क्योंकि मुझे दो लोगों का अनुभव प्राप्त है और कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे मिलेगा। सर चिराग जी कह रहे थे कि आप संगठन को काफ़ी विस्तार किए हैं, काफ़ी आपका अहम रोल था, तो क्या लगता है कि संगठन और ज़्यादा विस्तार कर पाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने जो कहा है कि मैं पूरे बिहार में घूमकर सदस्यता प्रभारी के रूप में मैंने पूरे बिहार में संगठन को मजबूत किया था। उसके बाद संगठन मंत्री के रूप में मैंने पूरे बिहार में घूम के बैठक करके संगठन को मजबूत किया। तो कहीं ना कहीं इसी का लाभ आज मुझे मिला है कि नेता ने दो बार विश्वास जताकर मुझे चुनाव लड़ाया। महुआ की जनता लगातार आपको प्यार दिया है, आपको वोट दिया है, तो क्या लगता है कि महुआ की जनता के लिए 24 घंटा आपके पास दरवाजा खुला रहेगा सर? बिल्कुल भाई, आज उन्हीं का वो प्यार स्नेह और आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उनको आजीवन जाते रहेगा। क्योंकि आजीवन इसलिए जाते रहेगा कि उन्होंने जो बहुमत मुझे देकर जिताया है और कहीं ना कहीं यह कि लालू यादव के बेटा को मैंने हराया है, तो ये लॉन्ग टाइम यादगार है। सर अगर वर्तमान स्थिति में बात करें तो तेजस्वी और चिराग दोनों युवा है, लेकिन इस वक्त अगर चिराग जी की बात करें तो काफ़ी जो है आगे निकल चुके हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ? भाई अभी नहीं निकले हैं, जब से चिराग पासवान राजनीति में आए तब से आगे हैं। आप जब भी देखेंगे उनके साथ, आप मीडिया के साथी भी आप देख रहे होंगे कि उनके एक एक शब्द जो होते हैं ना
आप देख रहे हो कि राजनीति के शब्द होते हैं, पॉलिटिकल बात वो नहीं करते हैं, और आप इनकी बात करते हैं वो कुछ भी बोलते हैं। बस इतना ही मैं बोलूँगा। तो देखिए हमारे साथ